गुड मॉर्निंग गर्ल्स, हैव अ नाइस डे। आज का जो हमारा टॉपिक है थेरेपेटिक न्यूट्रिशन का वह है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस होता क्या है? तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग करते हैं। हेपेटाइटिस एक बीमारी है जो यकृत की सूजन का कारण बनती है, यानी कि आपके लीवर पे सूजन का कारण बन सकती है यह बीमारी और इसे नुकसान पहुंचा सकती है अगर अनियंत्रित होती है। यानी कि जब आपको हेपेटाइटिस हो गया है और वह अनियंत्रित हो गया है, यानी कि ज़्यादा बढ़ गया है, तो वह आपके लीवर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है। यकृत की विफलता या यकृत कैंसर का भी यह कारण बन सकता है, जो कि घातक हो सकता है, यानी कि पेशेंट जो है उसकी मृत्यु तक हो सकती है। मुख्य रूप से 4 वायरस इस बीमारी के मेन जो कारण हैं वह है A, B, C और E। यह काफ़ी हद तक रोके जा सकते हैं यदि सही टाइम पे सही इलाज मिल जाए रोगी को। तो इसमें जो फर्स्ट है वह है हेपेटाइटिस ए। मैंने इस वीडियो में हेपेटाइटिस ए के बारे में ही पूरा टॉपिक लिखा है, यानी कि पीपीटी बनाई है, तो आप हेपेटाइटिस ए देखिए। हेपेटाइटिस ए एक लीवर का रोग है जो वायरस हेपेटाइटिस ए के कारण होता है। आप वायरस से तब प्रभावित होते हैं जब आप अस्वच्छ होते हैं, यानी कि आप कहीं भी संक्रमित जगह पर गए हों या आपने संक्रमित भोजन या पानी का सेवन किया हो, आप संक्रमित पानी के संपर्क में आए हों। यह बीमारी दूषित पानी या भोजन या फिर अनुचित स्वच्छता और खराब व्यक्तिगत स्वच्छता का संपर्क में आने से होती है, यानी कि आप कहीं ऐसी जगह गए हों जहाँ पर आपने दूषित पानी पिया हो या फिर दूषित भोजन कर लिया हो, तो आपको हेपेटाइटिस ए हो जाता है। इसके बाद आते हैं हेपेटाइटिस ए के लक्षण। लक्षण मोस्टली सभी के एक जैसे ही होते हैं, चाहे वह हेपेटाइटिस ए हो, बी हो, सी हो या फिर ई हो हमारा, लेकिन इसमें हेपेटाइटिस ए में आपको ये सब लक्षण देखने को मिलेंगे। यह संक्रमण होने का मतलब है कि यानी कि जब आप संक्रमित होते हैं इसके कारण से जिगर में सूजन, यानी कि आपके लीवर पे जो है स्वेलिंग आ जाती है। यह आवश्यक नहीं है कि आपको हमेशा लक्षण दिखाई दें यानी कि मिलें, लेकिन जब भी आपको हो तो आप निम्नलिखित बातों को नोट कर सकते हैं, यानी कि आप इन्हें नोटिस करेंगे कि हाँ आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। सबसे पहले आपका पीलिया, यानी कि आपको जॉइंटिस हो सकता है। आँखों का जो अंदर का वाइट पोर्शन है वह आपका पीला पड़ने लगता है, त्वचा का रंग पीला होने लगता है। जो आपका मूत्र है उसका रंग गहरा रंग यानी कि पीले रंग का वह आने लगता है। फिर सेकंड पॉइंट है आपका पेट दर्द, यानी कि पेट में बेचैनी और ऐंठन महसूस होगी। थर्ड पॉइंट है इसमें भूख की कमी, यानी कि जब आपका लीवर इफेक्टिव होगा तो आपको भूख कम लगेगी। फोर्थ पॉइंट है आपका बुखार, यानी कि जब आपका लीवर इफेक्टिव होगा उसमें इन्फेक्शन होगा तो उस कारण से आपको फीवर भी हो जाता है, यानी कि बुखार हो जाता है। इसके बाद है फिफ्थ पॉइंट जी मिचलाना, यानी कि आपको वोमिट यानी कि उल्टी जैसा महसूस होगा। फिर आपका है 6 पॉइंट थकान रहेगी। 7 पॉइंट है आपका दस्त, यानी कि आपको डायरिया वगैरह की शिकायत भी इसमें रहेगी, क्योंकि आपका लीवर इफेक्टेड है और आपको सही से भोजन पच नहीं रहा है, तो इसलिए आपको दस्त वगैरह की शिकायत भी इसमें रहती है। इसके बाद आते हैं हेपेटाइटिस ए के कारण। इसके कारण क्या है, यानी कि कॉजेज़ क्या हैं इसके। आपको पीने के पानी या भोजन से रोग हो सकता है, यानी कि आपने अगर कहीं भी यानी कि अगर आप दूषित व्यक्ति जो है इससे यानी कि जिसको हुआ है उसका झूठा पानी पी लेते हैं, खाना खा लेते हैं, उससे भी आपको हो सकता है। ठीक है, जो किसी के मल से दूषित हो सकता है पानी, या फिर जैसे होता है कि मच्छर या मक्खी कुछ भी आपके भोजन पे आके बैठ गए, पहले वो कहीं खुले में मल किया किसी रोगी ने, है ना, हेपेटाइटिस के रोगी ने, और उस पे बैठने के बाद में आपके भोजन पे आकर के बैठ गए, तो वो भोजन भी दूषित हो जाएगा और जो उस भोजन को खाएगा जो इंसान वह भी इसकी चपेट में आ जाएगा, यानी कि हेपेटाइटिस का शिकार हो जाएगा। फिर इसके बाद है इसके कारण में फल सब्जियां या अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन करने से। फल सब्जियां या अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन करने से, यानी कि जब उनकी पैकिंग होती है, पैकेजिंग के समय वह दूषित हो गए हों, है ना, गंदे हाथों से पैकिंग हुई हो या गंदी पॉलीथीन में या पॉली बैग में जिसमें भी वह पैक होके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है वहाँ पर वह दूषित तरीके से पैक किए गए हों। इसके बाद है आपका वायरस से संक्रमित पानी पीने या खाना बनाने में इस्तेमाल करने से, यानी कि वायरस से संक्रमित पानी हो उसे आप पी लेंगे या फिर उससे खाना पकाया जाए तो भी
आप उसकी चपेट में आ सकते हैं, यानी कि हेपेटाइटिस के जीवाणु आप तक पहुंच जाएंगे। फिर है आपका दूषित पानी से बनी बर्फ़ का सेवन करने से, यानी कि आप अगर हेपेटाइटिस का जो वायरस है उससे बनी बर्फ़ का सेवन करने से भी आप रोगी हो सकते हैं। फिर इसके बाद किसी के दूषित हाथों से खाना खाने पर, यानी कि कोई पेशेंट भी ना हो लेकिन वह दूषित है, यानी कि उसे वो वायरल लग चुका है, उसके हाथों से आप खाना खा लें तो भी आपको यह बीमारी हो जाएगी। फिर है आपका संक्रमित के साथ रहना या उसके साथ यौन संबंध बनाने से, इससे भी क्या होता है, हेपेटाइटिस का जो रोग है, वायरस है, वह आपको लग सकता है। फिर इसके बाद है उपचार या निदान, यानी कि आप ट्रीटमेंट कैसे लेंगे, घर पे कैसे लेंगे या इसका निदान कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखते हैं हम टीकाकरण की उन रोगों के लिए अत्यंत सिफारिश की जाती है, यानी कि उन रोगों की जो टीकाकरण कराना है उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जिन्होंने हेपेटाइटिस, फर्स्ट देखिए आप पॉइंट, हेपेटाइटिस ए संक्रमित वाले देश है जो वहाँ पर यात्रा की हो, या जो समलैंगिक यानी कि दो एक लिंग के जो व्यक्ति होते हैं वो आपस में संबंध बना रहे हैं, या फिर थर्ड पॉइंट है आपका गंभीर रक्त थक्के से पीड़ित, जैसे कि आपकी रक्त क्लॉटिंग हो जाती है, यानी कि थक्का जमना, तो उससे भी आपको क्या है कि आप हेपेटाइटिस का शिकार हो सकते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है अवैध ड्रग्स या इंजेक्शन लिया हो, है ना, यानी कि कोई भी अगर व्यक्ति है उसने क्या ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल अपनी लाइफ में किया हो, वो भी किसी और की इंजेक्शन की सिरिंज से, यानी कि नीडल का प्रयोग करके, ऐसे व्यक्ति के जिसको हेपेटाइटिस था या है। फिर फिफ्थ पॉइंट है आपका लंबी अवधि से जिगर की बीमारी से पीड़ित। लंबी अवधि से जिगर की बीमारी से पीड़ित यानी कि अगर कोई मनुष्य ऐसा है जो लीवर की बीमारी से ग्रसित है तो उसको यह बहुत जल्दी लगेगा और उसके लिए यह घातक भी हो सकता है। फिर सिक्स पॉइंट आपका है टीका खुराक में निर्धारित किया जाता है, यानी कि जो टीका है आपका इसका हेपेटाइटिस का, वह आपकी खुराक यानी कि आपको डेली या डॉक्टर की सलाह के अनुसार लगवाना पड़ेगा। फिर इसके बाद 7 पॉइंट है संक्रमित होने पर दूसरों के लिए भोजन तैयार न करें, यानी कि भोजन न पकाएं, यानी कि जो संक्रमित व्यक्ति है यदि वो खाना बनाएगा तो भी है रोग फैल सकता है, दूसरे को लग सकता है। फिर आपका 8 पॉइंट है इसमें अच्छी स्वच्छता अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी कि साफ़ सफाई रखें, स्वच्छ रहें और आसपास का वातावरण भी स्वच्छ रखें। एक बार जब आप शौचालय का इस्तेमाल करते हैं तो डिटॉल लिक्विड हैंड वॉश का यूज़ ज़रूर करें, यह बात ध्यान में ज़रूर रखें। फिर है आपका 9 पॉइंट रोगी को अलग कमरे में रहना चाहिए ताकि वह बीमारी किसी और लोग को ना लग सके, है ना, किसी दूसरे जनों को ना लग सके। फिर आपका 10th पॉइंट है इसमें रोगी को आराम करने के साथ साथ चाहिए कि वह अपने खाने का भी बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखे, जैसे कि पानी या तरल पदार्थों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, फलों के जूस का सेवन अपने भोजन में प्रतिदिन करें, ठीक है ना। पीने के लिए उबले हुए पानी का इस्तेमाल करें, यानी कि बैक्टीरिया रहित पानी का इस्तेमाल करें। आप आरओ के पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना स्वच्छता से बना हो, ठीक है ना, आप इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। यदि कोई पेशेंट ऐसा है जो वायरल इन्फेक्शन से, किसी भी तरीके का वायरल इन्फेक्शन हो, तो उसके लिए बहुत सफाई के साथ, हालांकि सफाई के साथ ही खाना बनाना चाहिए, लेकिन पेशेंट के लिए, किसी मरीज के लिए बहुत सफाई के साथ खाना बनाना चाहिए, ठीक है। बाहर के खाने एवं शराब सेवन करते हैं या धूम्रपान करते हैं, उन्हें इन सारी चीज़ों से दूर रखें। हेपेटाइटिस के रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए, ये हमने लक्षण और थोड़े कारण और इसके जो वो थे उपचार वगैरह ये हमने देखा है पीछे स्लाइड में। तो अब हमारा आता है पॉइंट हेपेटाइटिस के रोगी का भोजन, यानी कि उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए, क्या हमें उसको देना चाहिए खाने में और क्या नहीं देना चाहिए, क्या उसे अवॉइड करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपका है वह है साबुत अनाजों, होल ग्रेन को हेपेटाइटिस रोगी के लिए सबसे हेल्दी माना गया है ना। वैसे तो साबुत अनाज सबके लिए ही बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, ठीक है। इसके जो सोर्स हैं जैसे कि आप आटे की ब्रेड है, दलिया है, ब्राउन राइस है, ठीक है ना, और होल ग्रेन पास्ता आता है आपका मार्केट में इजीली अवेलेबल है, खिचड़ी है आपकी, ठीक है। इन सब का सेवन कर सकता है वह रोगी जिसको हेपेटाइटिस हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आप ओट्स है, ठीक है, और आपकी राई और कॉर्न जैसी चीज़ें भी खा सकते हैं, यानी कि राइस और
कॉर्न भी आप उसे दे सकते हैं। फिर आपका सेकंड है हेपेटाइटिस की स्थिति में। हेपेटाइटिस की स्थिति में क्या करना है आपको, फल और सब्जियों का सेवन अच्छे से करना है। डेली कम से कम 1 से लेकर 3 बाउल सब्जी के आपको खाने हैं, और फल कोई एक फल ज़रूर खाना है आपको दिन में, और फलों का जूस भी आप ले सकते हैं, ठीक है। विटामिन सी लेना है, और विटामिन सी आपको सब्जियों में है ना, फलों में भी बहुत अच्छे से मिल जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B6 अच्छी मात्रा में लेना है, ठीक है। फाइबर लेना है जिससे कि आप कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट ना रहें, ठीक है। और आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करना है। और आपको फैट वाली जो वस्तुएं हैं, फैट मतलब यानी कि आपको पैकेजिंग वाला सामान बिल्कुल नहीं खाना, बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। घर में हेल्दी और जो सुपाच्य हो, है ना, जल्दी से पचने वाला, डाइजेशन होने वाला खाना आपको खाना है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा एक छोटा सा, मैंने इसमें नोट डाला है लास्ट में, ये क्या है कि शराब व धूम्रपान नहीं करना आपको। धूम्रपान क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है अल्कोहल जो है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है किसी भी इंसान के लिए, तो आपको बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि यह आपके लीवर को ख़राब करती है, आपके लीवर को बिल्कुल डैमेज कर देगी। भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा वसा बिल्कुल वसा नहीं लेनी है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का यूज़ ज़रूर करना है, पर वसा बिल्कुल मात्र की ले सकते हैं आप, या फिर अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार आप खा सकते हैं। अपने भोजन में कोई भी फूड प्रोडक्ट में कोई भी मिनरल्स ले सकते हैं, है ना। लेकिन आपको क्या है कि जो आपकी पोषण है उसमें वसा नहीं लेनी है। फिर आपका है रोगी ज़्यादा बढ़ने से पहले, यानी कि रोग की स्थिति को ज़्यादा बढ़ने से पहले रोगी को डॉक्टर की सलाह दिलवानी चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेके और उसकी जांच करा लेनी चाहिए। यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रोगी की स्थिति अगर ज़्यादा क्रिटिकल है, यानी कि वो ज़्यादा ही प्रॉब्लम में है, तो उसे बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखें। उसे खाने में अच्छी अच्छी चीज़ें दें, जैसे कि आप सब्जियां दे सकते हैं, फल दे सकते हैं, पानी अच्छी मात्रा में दे सकते हैं उसे, और उसे बाहर का या कोई भी तला भुना फूड प्रोडक्ट नहीं देना है। आप उसे पपीता दे सकते हैं, मेन पपीता है, मूली है ना, ये सब आप उसे दे सकते हैं। ये बहुत आसानी से मिल भी जाते हैं, और आपको उसे क्या है, फैट वाली कोई भी चीज़ नहीं देनी है। और रोगी का स्वच्छता का ज़्यादा ध्यान रखना है, उसके रूम के आसपास सफाई रखनी है। हेपेटाइटिस वाला जो ये टॉपिक है, आशा करती हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।